नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है SC ST के रिजर्वेशन को लेकर, उस फैसले के बाद जिस तरीके की राजनीति इस देश में चल रही है और जिस स्तर पर चल रही है, उसका मतलब क्या है, या फिर इस फैसले से आखिर देश की राजनीति का मिजाज बदलने की संभावना कितनी है। क्योंकि इन तमाम चीजों को समझे बगैर मांझी के उस विरोध को आप नहीं समझ सकते हैं जिसने कल मोदी के कैबिनेट की बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में खड़े होते हुए मोदी को फिर से विचार करने को कहा था। और ये साहस मांझी को देश की राजनीति में ही नहीं से दलित राजनीति में एक अलग तरीके के व्यक्तित्व के रूप में बरसों बरस तक याद किया जाएगा। क्योंकि जिस अंदाज में मांझी ने सवाल खड़े किए, ये सवाल अंबेडकर की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश है जिस परंपरा के तहत उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही थी। मांझी ने खुलकर वो बातें कही जिन बातों को लेकर अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कही थी, जिस पर आज कोई भी दलित नेता चर्चा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि मांझी की राजनीतिक विरासत जो भी रही हो, राजनीतिक सौदेबाजी जो भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में की हो, लेकिन इस तरीके के सवालों के सहारे जिस तरीके से वो अपने समाज के साथ खड़ा है, क्या मांझी को कहा जा सकता है इस देश का दूसरा अंबेडकर? बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, मांझी का ये दर्द उन लाखों करोड़ों दलितों का दर्द है जो आज भी आजादी के इतने दिनों के बाद भी अनटचेबिलिटी की बात तो दूर करिए, वो तो है ही, आज भी वही समाज झेल रहा है। लेकिन अगर बात रिजर्वेशन की करें तो वो और हाशिए पर है। जरा सुनिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा, ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं। 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो ये जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहटर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोगों की मांग यही है, और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियरिंग चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है, तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सर, चिराग पासवान का कहना है कि जीतन राम मांझी मंदिर गए थे तो धुलवा दिया गया था, भुला गए क्या? देखिए, इसमें दो बात कहाँ है, ये सामाजिक बात है, सामाजिक के आधार पर आरक्षण मिलता है। लेकिन एक दूसरी बात ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि साहब हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं कहते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया। तो सुन लिया। और जीतन राम मांझी
से पहले चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को लेकर क्या कहा था, वो भी जरा सुन लीजिए। कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित जमात समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बात दोहराता हूं कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है, उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट हैं जिनको शेड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां हैं। तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण है जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक आईपीएस ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके। और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं। सुन लिए, अनटचेबिलिटी की बात कौन कर रहा है? मांझी नहीं कर रहा है। अनटचेबिलिटी की बात चिराग कर रहे हैं, जो आज तक कभी अनटचेबिलिटी महसूस ही नहीं किया होगा अपने पूरे जिंदगी में। जब से पैदा लिया चांदी के चमक के साथ, आज तक कभी अनटचेबिलिटी का तो उसके कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है। वो ये बात कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो राजनीति वो कर रहा है ना, सुधार होगी राजनीति, वो सिर्फ दलित के नाम पर राजनीति है। मांझी दलित की राजनीति नहीं कर रहा है, दलित के राजनीति में बदलाव का संकेत दे रहा है कि जो D4 है, वाकई में आप देख लीजिए, बिहार की राजनीति में ही देख लीजिए कि जिस D4 की वो चर्चा कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से लेके पॉलिटिशियन तक सब वही है। और जिस अनटचेबिलिटी की बात दिखाकर इस रिजर्वेशन को हर 10 वर्ष के बाद बढ़ा रहे हैं, उसमें भी D4 कहीं नहीं है। आज अनटचेबल कौन है? मुसहर, डोम, भुइयां, जिसको पासवान भी मानता है कि ये छुआछूत वाले हैं, इसको नहीं, इसके साथ नहीं खाना। पासवान भी, राम भी उससे दूरी बनाकर रखता है। बाकी जाति को तो छोड़ दीजिए। तो मांझी का सवाल कह सकते हैं एक दूसरे अंबेडकर का सवाल है, और इन सवालों के सहारे बिहार की राजनीति को एक बार फिर से नीतीश साध ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये मुद्दा अब रुकने वाला नहीं है। मांझी जिस तेवर में अपनी बात को रखा है ना, नीतीश तो इसी मौके के इंतजार में थे कि दलित राजनीति में कहीं से इस बात की आवाज उठे। फिर क्या है, मेरी चाल देख लो। तो नीतीश जिस राजनीति का इंतजार कर रहे थे, मांझी ने उस राजनीति की डोर एक बार फिर से नीतीश को थमा दिया है। और देखिएगा 2025 की राजनीति में इस डोर का इस्तेमाल नीतीश किस तरीके से करते हैं, क्योंकि महादलित मिशन के सहारे, महादलित आयोग के सहारे उन्होंने उन चीज़ों को पहले से ही रेखांकित कर दिया है। अब बात नौकरी की आएगी तो चिराग के लिए बहुत मुश्किल होगा नीतीश को रोकना। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि मांझी ने जिस राजनीति की नींव रखी है, या यूं कहे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ खड़े होकर उसने जो दुस्साहस किया है, आने वाले समय में इन्हें आज के अंबेडकर के रूप में याद किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।